हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी मैं भी अच्छी हूँ। तो जो भी नए आए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अंदर चैनल है। तो दोस्तों, मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे कि मेरा बेबी बीमार हुई थी और एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। तो गाइस क्या हुआ कि मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई, और क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि मेरे बेबी को क्या हो गया। तो गाइस आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ उसको स्टार्टिंग से, और कैसे कैसे हम हॉस्पिटल गए, और मतलब कितने दिन रहे हम हॉस्पिटल में। और गाइस रिपोर्ट भी आ गई है तो भी बताऊंगी मैं आप सभी के साथ। जाइए मत कहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट में पूछते रहते हैं कि आपका बेबी अच्छा है। मैंने हाँ भी ठीक है दोस्तों। तो अभी बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला उसके बारे में, क्यों उसको ब्लड की उल्टियाँ हुई गाइस। क्योंकि कभी सुना नहीं होगा आप सभी ने भी कि छोटे बेबी को जो है ब्लड की उल्टियाँ भी होती है। मतलब 100 में से 2% बच्चों को होती होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना था गाइज अपने आसपास मतलब मोहल्ले में कहीं, गांव में कहीं नहीं सुना था, मायके ससुराल में कि 2 साल का बेबी और उसको ब्लड की उल्टियाँ हो जाए। मैंने कभी नहीं सुना था, तो मैं भी डर गई थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम गए थे कहीं फंक्शन में गए थे और बहुत अच्छी थी अंशु, और घर आने के बाद जो है उसको थोड़ा सा उल्टियाँ होगी और दूध की उल्टियाँ हुई। दूध पिया उसने 1 बोतल, जो है डिटेल में बताऊंगी दोस्तों, तब आपको समझ आएगा कि क्या हुआ था अंशु को। क्या पता आपके बेबी को भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो और आपको थोड़ा सा सुझाव मिल जाए। आप टेंशन में होंगे तो थोड़ा बहुत आपको हिम्मत मिले मेरी इस वीडियो से। तो गाइज मतलब क्या हुआ कि जैसे उसको दूध पिलाया मैंने उसको 5-6 बजे उसको दूध पिलाया मैंने, क्योंकि वो दूध ही पीती है, ज़्यादा खाना कम खाती है गाइज। और दूध की उल्टी हुई एक बार, दूसरी बार भी दूध की उल्टी हुई, तीसरी उल्टी जो है पानी की उल्टी हुई, उसमें कोई दूध वगैरह कुछ नहीं निकला। और जो चौथी उल्टी हुई ना गाइज, उसको पीली उल्टी हुई गाइज। जैसे हम मैंगो खाते हैं ना, मैंगो ऐसे थूकते हैं ना, तो वैसी उल्टी हुई उसको। फिर उसके बाद जो है गाइज इतना सा ब्लड गिरा उसको, मतलब एक ढक्कन जैसा गिरा होगा। मतलब ये भी बहुत बड़ा है, इसका मतलब इतना, मतलब इतना इतना गिरा होगा, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, इतना इतना के आसपास गिरा होगा जो ब्लड है। फिर गाइज उसको बाद में जो उल्टी हुई ना, तो गाइज वो पूरा ढक्कन गिरा होगा उसको उल्टी में। फिर मैं तो इतना परेशान हो गई, डर गई मैं बहुत ज़्यादा गाइज। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो गाइज क्या हुआ कि मैं मतलब ब्लॉग तो रहा बहुत दूर की बात, तो मैं तो इतना डर गई, क्योंकि अंशु की जो आपने मेरी हिस्ट्री देखी होगी, पुराने ब्लॉग देखे होंगे, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अंशु कितने मुश्किलों से हुई है मुझे। मतलब कितना, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा झंझट झेले हैं इस बेबी के लिए, तब जाके मुझे हुई है 4 साल में। तो गाइज़ फिर क्या हुआ कि हम हॉस्पिटल चले गए कैसे न कैसे गाड़ी की, और तो गाड़ी भी नज़दीक नहीं थी गाइज़। फिर मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरे भाई ड्यूटी में था, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं ड्यूटी में होगा तो बिजी होगा, उसने सोचा ऐसे ही कर रहे होंगे। तो फिर उसने बाद में फ़ोन किया, लेकिन हमने उसके दोस्त को फ़ोन किया, तब जाके हमने गाड़ी मंगवाई। क्योंकि मेरे दूसरे चाचू है तो वो भी चले गए थे, वो भी घर में नहीं थे, उनके पास गाड़ियाँ हैं लेकिन वो भी घर में नहीं थे। और पापा के पास तो गाड़ी है नहीं, तो 2 व्हीलर में हम जा नहीं सकते थे सब। तो फिर फ्रेंड कैसे न कैसे करके गाड़ी तो मिल गई गाइस, तो उसमें भी चले गए। तो गाड़ी में भी गाइस, जैसे हॉस्पिटल से पीछे थे, हमारा हॉस्पिटल है, घर से मेरा मायका जो हम पे है ना, वहाँ है 9 किलोमीटर है गाइस। तो बीच बीच में उसको ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, त्वाड़ बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, हिमाचली भाषा में। तो उसको जोर लगा उल्टी करने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लड गिरने लगा। और जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुंचे गाइस, एमरजेंसी में मैंने उसको लेके चली गई। मैं तो रोई जा रही थी, मम्मी मुझे मिलना इतना, मतलब पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम मुझे, मैं पागल सी हो गई थी। तो फिर इमरजेंसी में डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट करना पड़ेगा अभी, और उसके टेस्ट वेस्ट करने पड़ेंगे। जो मेन डॉक्टर थे बच्चों के, वो छुट्टी में थे गाइज, लेकिन वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं। मैं बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर है गाइज, उनको कभी एक कांटा भी ना चुभे गाइज। उनका घर नज़दीकी था हॉस्पिटल से, लेकिन फिर उनको बुलाया फ़ोन करके ना, फिर वो हॉस्पिटल में आ गए गाइज। तो फिर वो आ गए तो उन्होंने बोला अच्छा खून की उल्टियाँ हुई, कैसे कैसे वो सब पूछा उन्होंने। फिर उसको जो है फटक से जो है नीडल लगा दी, मतलब जो ग्लूकोज चढ़ता है ना गाइज, वैसा लगा दी। तो वो रोई जा रही थी, मैं भी इतना रो रही थी ना उसको देख देख के कि यार मेरे बच्चे को सुई लग रही है। और जितना पेन मुझे हुआ था सुई लगाते बार, उसको भी वैसे ही पेन हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो फिर क्या हुआ गाइज, इंजेक्शन से उसको थोड़ा सा आराम पड़ा। मतलब हॉस्पिटल में जाके बहुत बड़ी उल्टी हुई उसको, मैं तो
डर गई थी गाइस, क्या बोलूँ अब आगे। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि इसके टेस्ट करवाओ। गाइस मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लड लेंगे हाथ से, इतना तो बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, और इतने छोटे बच्चे के कहाँ इतने बड़े बड़े टेस्ट होंगे भाई हैं। फिर लैब में चले गए गाइस हम, और इंजेक्शन से थोड़ा सा उसको आराम पड़ा, और लैब में चले गए। तो गाइस मतलब रात के 10 बज रहे थे। लैब वाले को भी फ़ोन किया डॉक्टर ने, भैया इमरजेंसी आ जाओ आप, क्योंकि वो भी चले गए थे गाइस, क्योंकि इतना देर कोई भी नहीं रुकता है, और रात हो गई थी। तो गाइस फिर वो आ गए, तो फिर उन्होंने गाइस इतना ब्लड लिया गाइस, इधर से मैं बोलती इधर से, जैसे हमारा ब्लड लेते हैं ना, जैसे प्रेगनेंसी भी होती है, तो साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इतना मुझे नहीं नॉलेज है गाइस। तो इधर से ब्लड लिया गाइस उसका, इतना सारा ब्लड ले लिया। मतलब माँ को कैसा लगता है जब बेबी का ब्लड ले रहे होते हैं, लेकिन वो उसके भले के लिए था, मतलब कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है पेट में। तो एक इधर से लिया गाइस, एक इस उंगली से ले लिया गाइस। तो इस उंगली से इतना पतली सी सब बारीक तिल्ली जैसी होती है वो भरी उन्होंने गाइस। फिर इस दूसरे हाथ से भी लिया गाइस, फिर उसके पाँव की उंगली से भी लिया। तो इतना रो रही थी जब ब्लड निकाल रहे थे ना गाइस, उसका बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मैं उसके साथ साथ में खुद ही रो रही हूँ। तो मुझे वो लैब वाले भी बोल रहे हैं मम्मा ही इतने रो रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं रोएगा, इसलिए आप हिम्मत करो थोड़ा बहुत, तो बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर गाइस वैसे वैसे टेस्ट लिखे वो, तो फिर उसकी रिपोर्ट तो मिली नहीं थी, इतनी जल्दी तो मिलती है नहीं गाइस। और क्या हुआ, छाती का एक्सरे भी लिया गाइस, तो भी बताऊंगी मैं आप सभी के साथ, मैंने इधर रखा हुआ है, तो रिपोर्ट भी बताऊंगी गाइस मैं। तो क्या हुआ कि मतलब एक्सरे भी ले लिया, एक तो वो एक्सरे नहीं लेने दे रही थी, वो उसको ठंडा लग रहा था ऐसे, क्योंकि वो कपड़े खोल के लेना पड़ता है ना बच्चों का एक्सरे, और बच्चे बहुत हिलते हैं, बड़े होते हैं तो उनको पता होता है कि हम हिलेंगे तो एक्सरे अच्छे से नहीं आएगा। मतलब फिर वो क्या डॉक्टर बोले कि आप उसको पकड़ो, तो फिर मैंने अच्छे तरीके से पकड़ा उसको। फिर इधर कुछ छाती में बोर्ड जैसा लगाते हैं, जैसे हम पेपर बोर्ड लिखते हैं ना पेपर, मतलब उसके नीचे जो क्लिप बोर्ड होता है वैसा कुछ बोर्ड था, फिर वो लगाया। फिर उसका एक्सरे भी हो गया। तो फिर गाइज एक्सरे जो है वो 2 घंटे के बाद एक्सरे मिला उसका। और जो रिपोर्ट थे गाइज, वो आप पूछ रहे थे ना रिपोर्ट आई कि नहीं आई, तो गाइज वो रिपोर्ट जो है ना, तो वो नहीं मिली। मतलब जो दूर वाली रिपोर्ट थी, जो नज़दीक वाले थी वो तो दूसरे दिन ही मिल गए थे हमें। तो जो नज़दीक वाली रिपोर्ट थी वो थे ब्लड, मतलब कितना ब्लड है, कौन सा ग्रुप है, और कुछ मतलब जो एक्सरे वगैरह है छाती का वो दिखाया। लेकिन जो दूर वाली रिपोर्ट थी वो गई थी गाइज हिमाचल से चंडीगढ़। तो गाइज चंडीगढ़ जाने के लिए मतलब 7-8 घंटे तो लगते ही हैं, जहाँ मेरा मायका है उधर से। तो वो दूर थी, और वो बोला था कि 2-3 दिन के बाद मिलेंगे, तब तक आप बेबी को इंजेक्शन लगाते रहो। तो गाइज फिर क्या हुआ, जब रिपोर्ट आ गई, जो दूसरी वाली रिपोर्ट थे वो दिखाती हूँ मैं, फिर चंडीगढ़ वाली रिपोर्ट भी दिखाती हूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं एक्सरे। तो गाइस एक्सरे हुआ था, तो मुझे तो नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैंने जो एक्सरा हुआ था ना उसका, और लैब वालों से, तो उनसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज दूर करने के लिए, मतलब पता नहीं क्या हो गया होगा मेरी अंशु को, तो मैंने वही पूछा था कि मतलब ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत करो, डॉक्टर बताएंगे कि एक्सरे कैसा है बच्चे का। तो गाइज ऐसा कुछ एक्सरे होता है, अभी इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सिर्फ मतलब जो हड्डियों का ढांचा है वही समझ आ रहा था मुझे। तो गाइज ये देखो, ये है रिपोर्ट अंशु की, पहली रिपोर्ट जब आई थी एक्सरे की। तो डॉक्टर ने ऐसे लाइट की तरफ करके देखा, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था इसमें, सिर्फ मुझे हड्डियाँ दिखाई दे रही थी। तो वो बोल रहे थे कि एक्सरे जो है नॉर्मल है, तो थोड़ा सा मतलब चैन आ गया, ज़्यादा भी नहीं आया, क्योंकि अभी तक बहुत सारे रिपोर्ट बाकी थे गाइस। तो ये रहा एक्सरे, तो ये तो नॉर्मल आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सरे नॉर्मल है, मैंने सोचा पता नहीं इसकी छाती फट गई, पता नहीं क्या हो गया अंदर। अभी माँ का दिल कैसा होता है गाइस, अगर आप भी बच्चे की माँ है तो आप मेरा जो भी वीडियो देख रहे होंगे आपको अच्छे तरीके से पता हो, जब बेबी बीमार होता है तब कैसा फील होता होगा। तो गाइज फिर ब्लड की रिपोर्ट आई उसकी। तो फिर ब्लड की रिपोर्ट आई गाइज, तो ब्लड जो है गाइज मेरे बेबी को कम बताया गाइज। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी बेबी को इतना कम ब्लड होगा, अगर पता भी नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने कभी, मतलब मेरा मायका भी हिमाचल में है गाइस, मैं रहती हूँ शिरडी में, शिरडी मेरा ससुराल है वहाँ पे। तो कभी नौबत ही नहीं पड़ी कि मतलब बच्चों का टेस्ट भी करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह। जैसे सर्दी होती है तो उसके लिए हम जाते थे, अंशु को सर्दी वगैरह होती रहती है, तो वो दवाई देते थे डॉक्टर, हम आ जाते थे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला आपने कभी इसका ब्लड सैंपल नहीं दिया, कभी इसकी मतलब आगे को ब्लड की नहीं करवाई कि कौन
सा है, क्या है, कम कितना है ब्लड, ये सब पूछा मेरे से। तो मैंने बोला डॉक्टर को कि कभी नौबत ही नहीं पड़ी ये सब करने की। तो फिर डॉक्टर ने बोला बेबी को ब्लड है गाइस, जो ब्लड है ना गाइस वो कम है। तो पहले तो मैं सोच रही थी, बोले 6 ग्राम ब्लड है गाइस। तो मैंने सोचा कि ठीक होगा यार, पता नहीं मतलब जैसे 6 बच्चा है तो ऐसा ही होगा ब्लड, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। जैसे बड़ों को होता है ना गाइस 11, मतलब 11 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए होता है ब्लड। तो उन्होंने बोला बच्चों को भी 11 ग्राम होना ही चाहिए ब्लड। तो 6 ग्राम तो बहुत कम है ब्लड, लेकिन उसकी जो बॉडी है, मतलब जो वेट है वो अच्छा खासा नॉर्मल है। लेकिन मैं बड़ी हैरान थी, मैंने बच्चों को भी 11 ग्राम ब्लड चाहिए गाइस। मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किलों से ली है ना गाइस अपनी बेबी। तो गाइस फिर उन्होंने बोला ब्लड बहुत कम है, तो फिर मैं बहुत टेंशन में हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी तक दूसरी रिपोर्ट नहीं आई हुई है, तो आप टेंशन मत लो, जो चंडीगढ़ वाली रिपोर्ट है तो उससे पता लगेगा सबसे ज़्यादा कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो बोला ब्लड बढ़ जाता है फल फ्रूट खिलाने से, खाना खाने से। अभी अंशु क्या है गाइस, अंशु की प्रॉब्लम ये है कि खाना कम खाती है वो। मैं उसको चावल भी देती हूँ, रोटी भी देती हूँ दूध में मिला के, लेकिन वो 2 बाइट से ज़्यादा नहीं खाती है गाइस। और जो मतलब दूध पीती, दूध ही दूध के ऊपर डिपेंड है गाइस, दूध दूध चाहिए उसको, बस रात दिन जो है दूध ही चाहिए। लेकिन बच्चों को दूध देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन खाना भी खिलाना चाहिए बच्चों को, इसलिए जो उसका शायद ब्लड कम हुआ होगा, मैंने यही सोचा गाइस। लेकिन हमें जो है छुट्टी भी हो गई गाइज। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं रूम में बैठी हूँ, हॉस्पिटल में नहीं हूँ। तो हाँ गाइज, ये मैं सच बोल रही हूँ कि अभी मैं घर में बैठी हूँ। और मतलब क्या हुआ कि जब रिपोर्ट आ गई थी, 5वें दिन रिपोर्ट आई, हम 5 दिन तक गाइज एडमिट रहे हॉस्पिटल में। मेरी जो बेटी है तो उसको जो है इंजेक्शन चलते रहे, 5 दिन तक उसको इंजेक्शन चलते रहे गाइज। और उन्होंने बोला था कि 5 दिन का पूरा कोर्स करना है इंजेक्शन का। फिर गाइज उसको जो है ना टोनिक भी दिया हुआ है गाइज, और कुछ ऐसी एक दवाई भी दी हुई है, ये वाली भी दी हुई है एक दवाई उसको, ये वाली। तो मुझे इतना नहीं मालूम कि किस चीज़ के, मतलब ऐसा बोला था कि मतलब ये जैसे उसको अंदर से ब्लड की उल्टी आई ना, तो उसके लिए है। और गाइज वीकनेस ज़्यादा है बेबी को, तो उसकी भी एक टॉनिक दी हुई है गाइज, ऐसी कुछ टॉनिक दी हुई है गाइज ये वाली। और पीती है नहीं वो, तो मैं ज़बरदस्ती से पिलाती हूँ। और गाइज फाइनली हमें जब मतलब मैंने सोच रही थी सब जो बेड हो गए उधर बच्चों के, मतलब जो बच्चे एडमिट थे ना वो सब, उनको सबको छुट्टी हो गई गाइज। और अभी मेरा मुंह ना रोने के लिए हो गया कि यार मेरे अंशु को क्यों नहीं छुट्टी हो रही हॉस्पिटल से गाइज। जो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है उसको ही पता होता है कि कैसे कैसे दिन कटते हैं गाइज हॉस्पिटल में। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैं बोली अब मुझे पता नहीं, फिर मेरे मन में ऐसे ही आया कि मैं पहले लैब में जाके तो आती हूँ, क्योंकि मुझे लैब वालों ने बोला था कि आप चेक कर लेना कि रिपोर्ट आई है कि नहीं। तो गाइस ये देखिए, ये गाइस ये वाले रिपोर्टें आई है अंशु की, ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं, ये वाली ऐसी कुछ रिपोर्ट आई है। तो गाइस ये रिपोर्ट में बताया हुआ है कि बेबी को जो है ना ब्लड कम है, मतलब 6.1 ग्राम ब्लड है गाइस इसको। और जो इन्फेक्शन वाली रिपोर्ट थी ना गाइस चंडीगढ़ वाली, तो गाइस वो नॉर्मल आई मेरे बेबी की। और मैं तो ना मतलब खुशी के मारे रोने लग पड़ी डॉक्टर के सामने। अंशु को लेके गई थी गोदी में ना, मुझे रोने के लिए आ रहा है। तो मुझे डॉक्टर बोल रहे समझा रहे थे कि अब तो खुश हो जा क्योंकि बेबी ठीक है। वो क्या हुआ था, फिर मेरे मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। डॉक्टर मुझे बता ही नहीं रहे थे गाइस कि खून की उल्टी क्यों हुई बेबी को, कि क्या हुआ होगा। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि अब पता नहीं क्या हुआ होगा उसको अंदर, पता नहीं कुछ फट गया उसका हार्ट में, क्या क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि माँ का दिल कैसा होता है, बड़ा गंदा होता है गाइस। तो डॉक्टर मुझे बता नहीं रहे थे ना, नर्स से बता रही थी। मैं नर्स के पास दौड़ी जा रही थी, 2-3 नर्स थे। एक तो मेरे ऊपर गुस्सा भी हो गए थे गाइस, लेकिन अपने बच्चे के लिए ना गालियाँ खाना भी बनता है। मैंने उस टाइम गालियाँ भी खाई बहुत ज़्यादा कि आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, आपका बेबी ठीक है, खाना तो खा रहा है, दूध तो पी रहा है, लेकिन माँ का दिल कैसा होता है, बड़ा गंदा होता है गाइस। मैं बार बार वही बोलती रही डॉक्टर को, नर्स को सॉरी। तो नर्स मुझे बता नहीं रहे, उनकी कुछ आपस में बातें चल रही थी डॉक्टर और मैंने थोड़ा सा सुन लिया कि बेबी को ऐसा कुछ हुआ, ये सो वो बोल रहे थे। लेकिन जब मैं पूछने के लिए जाती बार बार सुबह शाम, 5 दिन तक काटे मैंने वो दिन जो है गाइस, बड़े गंदे दिन काटे मैंने।
तो शाम का टाइम था गाइस 4 बजे का और रिपोर्ट आ गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, जो बड़े डॉक्टर थे ना बच्चों के, उनके पास गई। और डॉक्टर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा डर जाएगी, क्योंकि उनको भी ये था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आते तब तक हम क्या बोल सकते हैं। तो मैं डरते डरते बोली। मैंने सोचा कि अभी मैं गालियाँ भी खा लूँगी, जो भी बोलेंगे मुझे डॉक्टर, मैं खा लूँगी गाली, लेकिन मुझे पूछना है कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या हो गया मेरे बच्चे को। तो गाइज मैंने डरते डरते पूछा कि डॉक्टर जी, मतलब मेरे बेबी को जैसे उल्टियाँ हुई, वो कुछ लिख रहे थे, टैबलेट दवाइयाँ वगैरह लिख रहे थे बेबी को, और चेयर में बैठे हुए थे और मैं खड़ी हुई थी गाइज रूम में अंशु को लिए हुए। मम्मी बाहर थी, क्योंकि रूम में नहीं आने देते हैं ज़्यादा लोगों को। तो डॉक्टर ने बोला, देख मैं तुझे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो फिर मुझे भी चैन आ गया। तो गाइस मुझे हाथ में ही समझाया ना, तो मैं भी आपको हाथ में ही बता देती हूँ कि कैसे कैसे बोला मुझे डॉक्टर ने। तो गाइस जैसे मतलब इधर से उल्टी आ रही है ना, इधर से ऐसे, तो गाइस जैसे प्रेशर बनता है तो ऊपर को आती है, मतलब कम प्रेशर बनता है तो ऊपर को सीधा निकल जाती है, मतलब ऐसे उल्टी आ जाती है हमें जैसे, और हो भी गई है ना। और गाइस ब्लड की उल्टी कैसे आती है छोटे बच्चों में, कि ऐसे जो है ना, ऐसे प्रेशर बना, तो वो ऐसे नहीं बना, सीधा प्रेशर नहीं बना, वो ऐसे करके प्रेशर बना, ऐसे मतलब ऐसे टेढ़ा हो गया, फिर प्रेशर बना। तब जाके जो है प्रेशर जो है उसको पेट में कुछ भी नहीं रहा, मतलब जो पानी रहता है वो नहीं रहा, और दूध का वो कुछ भी नहीं रहा, उसका खाना पीना कुछ नहीं रहा पेट में। तब जाके ब्लड जो है, ब्लड आ गया, उल्टी हो गई गाइस। तो तब जाके मुझे चैन आया कि नहीं, मतलब बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसे प्रेशर बना इधर छाती में, तब जाके ब्लड आया। तो फिर मैं डॉक्टर को बोली, मैंने कहा डॉक्टर जी अच्छा हुआ आपने मेरा जो वहम था वो दूर कर दिया, मैं अभी थोड़ा बहुत अच्छी हूँ, मतलब खुश हूँ अंशु को देख के। तो फिर उन्होंने अच्छे से अंशु का जो है वो चेक किया, छाती भी थी, ऐसे वो कान में लगाते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसका फिर वैसे वैसे चेक किया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी बेबी ठीक है। तो फिर मैंने बोला सर छुट्टी का, तो डॉक्टर ने बोला बेबी ठीक है, दवाई खिलाते रहना इसको, टॉनिक वगैरह जो है, वीकनेस है थोड़ा सा, फल फ्रूट भी खिलाते रहना। मैंने फल फ्रूट के बारे में भी पूछा गाइस। तो उन्होंने बोला ठीक है आप घर जा सकते हो। तो गाइस मतलब खुश हो गई मैं कि अभी हमें अपने घर जाना है बस, क्योंकि अंशु भी बहुत बोर हो गई थी, रोज़ इंजेक्शन लगते थे, रोज़ रोती थी, सुबह शाम रोती थी। और गाइस हर एक बच्चे का मुंह देखना, उधर रो रहे हैं, किसी को सर्दी है, किसी की छाती जाम है, किसी को नाक में दर्द है, किसी को पाँव में दर्द है। तो बोले हॉस्पिटल का ऐसा ही दौरा होता है गाइस। तो फिर हमने जो है वो 4 बजे रिपोर्ट दिखाई, और फिर हमें जो है 5 बजे छुट्टी कर दी गई हॉस्पिटल से गाइस। तो फिर हमने गाड़ी मंगवाई फ़ोन करके। तो बारिश बहुत ज़ोर से गिर रही थी गाइस, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई उस टाइम जो है, क्योंकि रात भी हो रही थी और थके हुए थे, और अंशु वैसे थोड़ा सा मासूम जैसी हो गई थी गाइस, अच्छी खासी गई थी, और इतना सा मुँह हो गया उसका, बहुत वीकनेस आया उसको इंजेक्शन से। और फिर हम घर में भी पहुंच गए। तो गाइस आज दूसरा दिन है हमारा घर में, मतलब शाम को पहुंचे हैं, कल एक दिन हो गया और आज दूसरा दिन। तो सुबह तो अभी फ्रेश है, वो अपनी नानी के साथ बाहर बैठी हुई है। तो मैंने सोचा आप भी मेरी फैमिली हो, जैसे मैं मेरे घर की फैमिली है, मैंने उनके साथ बताया, क्योंकि जो बुजुर्ग है वो नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल, तो मैंने उनको साथ भी बताया कैसे सी रिपोर्ट मिली हुई है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दी जाऊँ मैं कि अंशु की रिपोर्ट में क्या क्या आया हुआ है। तो गाइज ऐसा कुछ रिपोर्ट में आया था अंशु का। तो मेरी बच्ची ठीक हो गई गाइज, आपकी दुआ और प्रेम से बहुत सही है मेरे बेबी। और मेरे बेबी को मैं बोलती हूँ भगवान कुछ ना करे, मेरी आंखों के सामने कुछ ना हो मेरी बच्ची को। तो गाइज मेरे फौजी साहब का भी फ़ोन आया था, वो भी रो रहे थे, इतना डर गए थे कि बेबी को क्या हो गया। तो फिर मैंने उनको रिपोर्ट के बारे में बताया। मेरी फैमिली महाराष्ट्र में है, तो वो सासू माँ के भी फ़ोन आ रहे थे, सबकी पूरे रिश्तेदारों के फ़ोन कर करके बुरा हाल था कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं कम ही उठा रही थी कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था गाइज किसी के साथ बात करने का। तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि होता ही है उस टाइम गाइज, जिसके साथ गुजरती है ना उसको अच्छे तरीके से पता होता है। तो फिर अब आज जो है मैंने सुबह सबको फ़ोन किए घर में बैठ के कि हाँ हम पहुँच गए हैं घर में, और सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है। अभी सिर्फ अभी मुझे अंशु के ब्लड बढ़ाना है, तो ब्लड टॉनिक वगैरह दी हुई है, और मतलब उसको फ्रूट वगैरह खिलाते रहना है। क्योंकि गाइज मैंने क्यों नहीं खिलाए फ्रूट, मैं हिमाचल आई थी, एक तो सफ़र किया हुआ था, ऊपर से गाइज हिमाचल में बर्फ़ था, ठंड थी, और मैं उसको खिलाए भी थे पहले जैसे। तो शादी के टाइम जो उसको सर्दी हो गई, मैं बहुत
बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बच्चों की छाती जाम हो जाती है ना, फिर बड़ा ख़तरनाक होता है। तो गाइज़ ये रही अंशु की रिपोर्ट जो है। तो गाइज़ ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों, और मिलूँगी अगले ब्लॉग में, और बाय बाय दोस्तों, आपकी अनुराधा।